मध्य प्रदेश के खरगोन के भीकनगांव वन परिक्षेत्र के ग्राम पोई में वन विभाग के अफसरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां अफसरों ने देर रात एक किसान की झोपड़ी जलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किसान विक्रम के बाल काटकर दुर्व्यवहार किया और उसकी पत्नी से भी दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित किसान पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत के साथ रख कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि वो उक्त भूमि पर 40-50 वर्षों से खेती कर झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। विभाग द्वारा की गई दंड रसीदें दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी वन विभाग वहां से हटाने पर आमदा है। वन विभाग ने देर रात को जेसीबी मशीन से सब तोड़फोड़ कर मेरे सहित पत्नी और परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे बाल काट दिए और झोपड़ी जला दी। वहीं शिकायत पर जब पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है, तो वहीं डीएफओ जाम सिंह भार्गव किसान द्वारा कुछ माह पूर्व अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं। वहीं विभाग के अफसरों द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई की बात कहते हुए विभागीय अफसरों के बचाव में नजर आए। डीएफओ ने उक्त किसान के साथ कार्रवाई के दौरान कोई दुर्व्यवहार होने की जानकारी न होने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी थी तो राजस्व पुलिस बल साथ क्यों नहीं लिया। वहीं बड़ी बात यह भी है कि आधी रात को किसान के बाल काटने, झोपड़ी जलाने की कार्रवाई के आदेश किसने दिए, और अगर आदेश पर कार्रवाई हुई तो संवैधानिक और मानवीय आधार पर ये कार्रवाई कितनी जायज ठहराई जा सकती है। सर, ये हमारे को रात में आए 2 बजे करीब है। पहले आए, पानी मांगा हमारे से, पानी पिला दो। पानी पिलाए हमने ना, हमारे कुत्ते भूख रहे थे तो कुत्ते भूखने के पहले हम उठ गए। उठने के बाद में पानी पिला दिया इनको और उसके बाद में आए साहब 15-20 मिनट बाद में जिससे भी आ गई, वो खेत में चालू कर दी। हमारे इधर आगे वाले खेत में जो तुअर और थी उसमें वो वाले खेत में चालू कर दी और घर के आसपास चालू कर दी। हमारी जेसीबी गड्ढा करने लग गए और हम मना करने लग गए सर, तो हमारे को बांध दिया। गड्ढे किस लिए खोदे? पौधे लगाने के लिए सर। बोले प्लांटेशन आया है, बोले आगे से भोपाल से आया है। मैंने बोला सर कि भोपाल से अगर आया है तो मेरे को आदेश दो, बने लेटर लिखा हुआ होगा, आगे से लेटर लिखा हुआ दो। शेषेप साहब ने बोला या डेफो साहब ने बोला या किसी ने बोला तो मेरे को लिखा हुआ दो। लेटर रहेगा तो मैं हट जाएंगे, तो फिर उनसे जाके मिलेंगे, बात करेंगे कहीं ना कहीं। अब 50 साल पुरानी ज़मीन है सर, 3 पीढ़ी हो गई हमारी वहाँ पे करते करते। और अब ये अचानक बोल रहा है। इसके पहले भी फॉरेस्ट वाले पौधे लगाए थे, मतलब प्लांटेशन आया था, जब तो कोई लगाए नहीं, हमारी ज़मीन छोड़ दी थी जब तो। और अब ये तो ये एसडीओ साहब है तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में और आके ने दादागिरी करे। एक बार पहले भी शिकायत डाली थी हमने, तो वो भी शिकायत कोई सुनवाई नहीं करी। ये बाल क्या बना? ये बाल बना दिए साहब, बांध दिए मेरे को और बोले हट जाओ, नहीं तो ये आज तो बाल ही बना रहे, अगली चक्कर आएंगे तो जिसी भी से गाड़ देंगे, बोले खेत में ही। बोले वाला ये मुद्दा अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आईपी लोगों के द्वारा बताया गया है। कल ही शाम को यहाँ पे एसडीओ साहब, रेंजर साहब सब यहाँ बैठे थे, हम लोग चर्चा भी किए यहाँ उस मुद्दे पे भी कि इनका जो है वो लोग झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये मंजू भाई प्रति विक्रम ये दोनों आए हुए हैं। इनका कहना है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी रात को 2 बजे वहाँ पे वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे थे। इनके द्वारा मना किया गया और शायद इनकी ज़मीन नहीं है यहाँ, वहाँ वो अवैध कब्जा किए हुए हैं, इनके पास पट्टा भी नहीं है उसका। और उनको रोकने के कारण जो वाद विवाद हुआ और उसमें कोई झगड़ा हुआ, तो इनका बताना ये है कि मारपीट की, पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और इनके बाल भी काट दिए। कुछ इस तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इनका आवेदन दिया है, इसकी जांच करवाते हैं। थाने ना जाके सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ गए हैं। इनके थाने ना जाने का भी कोई कारण नहीं है और जाति प्रमाण पत्र भी साथ लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या इनकी स्थिति है, जाँच में जो आता है वैसी कार्रवाई कर देते हैं।